नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संज्ञा वाला टॉपिक लगभग पूरा कर लिया था। आज हम संज्ञा से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ गए हैं और आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से छांटनी है आपको। बालक है, बालक शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो बालक का भाववाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण शब्द है। बचपन, शिशु, शिशु में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो बचपन, बचपन है जो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बच्चा से बना है बचपन, ये होगी भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर अपना होगा बचपन। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा छांटनी है। बूढ़ा, बूढ़ा कोई सर्वनाम नहीं है, ना इससे बनने वाली संज्ञा बूढ़ा है। बच्चा, बच्चा में जातिवाचक संज्ञा है। अपनापन, अपना, अपना क्या है दोस्तों? सर्वनाम है और सर्वनाम से बनी है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? अपनापन। सजावट क्या है? क्रिया, तो क्रिया से बनी हुई संज्ञा है भाववाचक सजावट। अगला क्वेश्चन है, बच्चा की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? अभी पढ़ा है हमने, बच्चा की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो बचपन होगी दोस्तों, का सही आंसर होगा बचपन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक में किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक शब्द है, उसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या भाववाचक होगी, जातिवाचक होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक में कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी नहीं, क्योंकि कोई नाम नहीं है, कोई विशेष नाम नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। भाववाचक, भाववाचक नहीं है, कोई भाव नहीं है इसमें पुस्तक में, तो इसकी होगी जातिवाचक। राइट आंसर होगा से। प्रश्न नंबर 5 है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों देखिए, क्रिया, पहले क्रिया शब्द देखेंगे हम, है या नहीं है। कमाई, कमाना क्या है? क्रिया। जिन शब्दों के लास्ट में ना लगता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो कमाना, लड़ना या पढ़ाना, वरना, ये क्या क्रिया हो जाएगी? पढ़ाई, पढ़ना, ये क्रिया है। अब देखो, पढ़ाई का बढ़ाना, बढ़ने कोई क्रिया नहीं है, तो ये नहीं है दोस्तों, इसमें क्रिया से बनी हुई संज्ञा ये नहीं है भलाई, क्योंकि कमाना से कमाई होगी, लड़ना से लड़ाई हो गई, पढ़ना से पढ़ाई हो गई, और भलाई क्या है? ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना शब्द में संज्ञा है, तो सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों, मैंने बताया था कि कोई समूह है या संगठन है, उसका बोध होगा कौन सी संज्ञा के अंतर्गत? तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी समूह का बोध कराएगी, तो इसमें समूहवाचक संज्ञा होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें जातिवाचक भी है, तो संज्ञा तो सेना में जातिवाचक भी होगी, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है इसमें समूहवाचक दे रखा है, तो राइट आंसर समूहवाचक भी होगा। अगर इसमें समूहवाचक नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता, जैसे द्रव्यवाचक होता या कोई और ऑप्शन होता, तो इसमें हम जातिवाचक कर सकते थे, लेकिन जब जातिवाचक समूहवाचक दे रखा है तो हम समूहवाचक ही चुनेंगे। तो ये हुए आपके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालाब में कमल का फूल खिला है। वाक्य है हमारा, तालाब में कमल का फूल खिला है। रेखांकित शब्द में संज्ञा होगी, रेखांकित शब्द है कमल, तो कमल में दोस्तों संज्ञा कौन सी होगी? कमल एक नाम है, फूल का क्या है? नाम है, तो नाम में कौन संज्ञा आती है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, तो राइट आंसर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा छांटनी है। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। वीर क्या है? विशेषण है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। गुरु, गुरु में भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो शत्रु, शत्रु का क्या बना? शत्रुता, तो भाववाचक संज्ञा होगी शत्रुता। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? दोस्तों, भाववाचक संज्ञा शब्द छांटना है। मित्रता, पंडित, इच्छा, चलना। चलना क्रिया, इच्छा, पंडित, मित्रता। उसको मित्रता का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कोयला शब्द में संज्ञा है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो पदार्थ है, पदार्थ व्यवस्था है, वो किसमें आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं इसमें द्रव्यवाचक है या नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें तो द्रव्यवाचक संज्ञा है ही नहीं है। तो मैंने बताया था आपको, जब द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन नहीं हो तो जातिवाचक संज्ञा आती है, तो जातिवाचक ही सही आंसर होगा। तो इसमें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है लोहा, सैसा, लकड़ी, पुस्तक। तो इन सब में क्या है, लकड़ी में क्या है, जातिवाचक है, इसमें पुस्तक में जातिवाचक है, लोहा में जातिवाचक है, सैसा यानी शिशु से बनी है, शिशु जातिवाचक संज्ञा है, और शिशु से क्या बनी है, सैसा यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ जातिवाचक संज्ञा से। तो इसका राइट आंसर होगा सैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, अव्यय शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अव्यय शब्द से लिखावट, दोस्तों लिखावट तो क्रिया से बनी हुई है, बुलावा ये भी क्रिया से बनी हुई है, धिक्कार, धिक क्या है दोस्तों, ये है अव्यय शब्द। तो यही इसका राइट आंसर है। सुंदरता, सुंदर क्या है, विशेषण, और सुंदरता भाववाचक संज्ञा निर्माण हुआ है सुंदर शब्द से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धिक्कार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, नेताजी ने देश को आजाद कराया था। रेखांकित शब्द में संज्ञा होगी, तो रेखांकित शब्द है नेताजी। तो देखिए दोस्तों नेताजी एक ही हुए थे जिन्होंने देश की आज़ादी में भूमिका निभाई थी, यानी सुभाष चंद्र बोस। उसके बारे में बात हो रही है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है, तो मतलब एक व्यक्ति के नाम, तो व्यक्ति का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, कायरता, ईर्ष्या, अहंकार या औचित्य। तो दोस्तों अहम क्या है, सर्वनाम है, और अहम से बनने वाली संज्ञा भाववाचक अहंकार हो गई। प्रश्न नंबर 15, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, विशेषण, प्राथमिक। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछा गया है इसमें। प्राथमिकता, प्राथमिकता तो है क्योंकि प्रथम विशेषण है, प्रथम से प्राथमिकता बनी है, ये नहीं होगा। सुंदरता, सुंदर विशेषण है, और सुंदरता से भाववाचक संज्ञा का निर्माण है, ये भी नहीं होगा। कालिमा, काला विशेषण है और उससे बनने वाली संज्ञा भाववाचक कालिमा है, ये भी नहीं होगा। ममता, ममता क्या है, ममता, मम सर्वनाम है, और सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है ममता, तो ये भी नहीं है, विशेषण से बनी हुई संज्ञा ममता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है सोना शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। देखिए दोस्तों सोना शब्द में भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों सोना शब्द में संज्ञा द्रव्यवाचक होगी, कौन सी होगी। अब पदार्थ का बोध करा रहा है, तो द्रव्यवाचक में कौन सी है, सोना में कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। अगर इसमें द्रव्यवाचक नहीं होता और कोई और होता संज्ञा का भेद, तो जातिवाचक इसमें आ जाता। इसके बाद में देखते हैं मोहन का परिवार संयुक्त है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। मोहन का परिवार, परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों परिवार एक से अधिक सदस्यों से मिलकर बना होता है, तो उसमें संज्ञा देखो दोस्तों समूहवाचक होगी, कौन सी होगी, समूहवाचक। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कुल भेद कितने हैं। संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, 3, 4, 2, 5। तो संज्ञा के कुल भेद पूछ रहे हैं दोस्तों, तो संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5, और मुख्य भेद कितने, 3। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, पर्वत शब्द में संज्ञा है। पर्वत शब्द यानी पर्वत, सही पर्वतों का बोध हो रहा है, तो सही पर्वतों का एक ही शब्द से बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। इसमें कौन सी होगी, जातिवाचक। अगर मान लो पर्वत का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। प्रश्न नंबर 12, हिमालय शब्द में संज्ञा होगी। अब दोस्तों हिमालय क्या है, पर्वत है, और नाम दे रखा है, तो मैंने पहले ही बताया था अगर नाम आएगा तो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 20 क्वेश्चन थे जो
आने वाली एग्जामों में आ सकते हैं और बहुत सारी एग्जामों में आ भी गए हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।